जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद। हमारी जमीन है हमारा हक, वापस करो, वापस करो, हमारी जमीन है हमारा हक, वापस करो, वापस करो, हमारी जमीन है हमारा हक, वापस करो, वापस करो, हमारी जमीन है हमारा हक, वापस करो, वापस करो, हमारी जमीन है हमारा हक। तो आप यहाँ पे 3 हफ्ते से बैठे हुए हो, तो क्या प्रशासन की दोबारा कोई ना कोई मिलने के लिए यहाँ पे आया आपसे? सर प्रशासन के जो है ना उनके कान बंद पड़े हुए हैं, हमारे पे वो नहीं है, दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, उनके कान बंद हैं, इसलिए वो नहीं आना चाहते हैं। क्यों कि ये बीजेपी के ख़रीदे हुए आदमी हैं, ये बीजेपी के ख़रीदे हुए आदमी हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि दलित लोगों पे जुल्म किया जाए। हर बात का यही मतलब है कि ये जुल्म करना चाहते हैं। ये प्रशासन जो है सारा गठबंधन बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये प्रशासन ये नहीं सोचता है कि किसानों की बात चल रही है, किसानों के हक की बात चल रही है, किसान किसी पे जुल्म नहीं कर रहे हैं, पथराव नहीं कर रहे हैं, ये बैठे हुए हैं अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन प्रशासन जो बिल्कुल उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा। प्रशासन का यही है कि हम लोग जो बीजेपी के आदमी हैं इनको बैठने दो, मगर कितनी देर बिठाओगे आप? जितनी देर बिठाओगे हम बैठने को तैयार हैं। भाजपा तो बोलता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, दलित किस्म के लोगों के साथ जुल्म क्यों कर रहे हो? ये जुल्म कर रहे हैं, हम अपनी ज़मीनें मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं इन पे। भाजपा यही बोलते हैं कि हम ये करेंगे, हमने ये वो किया, हमने पुल बना दिया, फलाना कर दिया। भाई क्या किया तूने? किसानों से लेके किसानों का खा रहे हो, क्या बोलते हो? 2 केजी चावल दे रहे हो, राशन किसानों का खा रहे हो, किसानों को बेघर कर रहे हो। उधर मोदी सरकार बोलता है कि बांग्लादेशी लाओ, उनको ला के इधर बिठा दिया हमारे सिर पे। जो घर वाले हैं उनको बाहर निकालो, मेहमानों को घर में बुलाओ। क्यों? ये कौन सी सरकार है? ये सब चोरों की सरकार है। इस सरकार को बिल्कुल नहीं हम चाहते। हम चाहते हैं हमारा हक चाहिए तो हमें हक चाहिए। देवेंद्र राणा बड़ी बड़ी बातें करता है, क्यों बोलता है कि हमारे हम सबको देंगे, वाटर वर्क्स वालों को भी नौकरी देंगे, सबको डेली वेजरों को पक्के करेंगे, मगर कब? पहले हमारी सरकार सेंटर में आने दो। पहले अंधे हुए थे क्या? इनको दिखता नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? लोग कितने परेशानी में हैं। सेंटर में सरकार आएगी, देंगे देंगे जवाब देंगे हम। ये क्या बोलते हैं? हम देंगे मगर जवाब देंगे बाद में, इलेक्शन होने के बाद में। मगर हमें नहीं चाहिए। हम बैठे हुए 2 साल लगे, साल लगे, लेकिन किसान जो अपनी मेहनत से खाएगा, अपनी ज़मीन लेके छोड़ेगा। ये सरकारें जो है ना, ये आती हैं हवा की तरह। ये नहीं है, ये कभी बोलते हैं ये फलाना है, ये है, वो दूसरा है, तीसरा है। नहीं, हम अपना हक चाहते हैं। अगर किसी की अलॉटमेंट है उसको मालिक बनाया जाए, जब किसी के LP6 तहत है उसको मालिक बनाया जाए। जो भी ज़मीन में रह रहा है, एक गवर्नमेंट का कानून है, एक बंदा अगर 1 साल भर के किसी के कमरे में किराए पे रहता है तो उसका हक है भाई, इसको निकाल नहीं सकते, किराया ले सकते हो। और हमें 100 साल हो गए बैठे हुए, हम कहाँ जाएंगे? इसको ये पूछेंगे मोदी सरकार को कि कहाँ जाएंगे? मोदी 1 कोट जो है 1.5 लाख का आता है, 3 कोट दिन में चेंज कर रहा है। वो कहाँ से आएंगे? जो वो 3 कोट कहाँ से आ रहे हैं? मोदी 1 लाख रुपये तो उसकी तनख्वाह है, 70,000 का जूता है उसका, दिन में 3 चेंज कर रहा है। वो कहाँ से आ रहे हैं? ये पूछो। जो मोदी अपना खून चेंज करवा रहा है, जवानों का खून कर ले रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? मोदी का 1 लाख से नहीं चल रहा है। मोदी बोलता है मैं चाय वाला था, और ये चाय वाला था तो हरामजादा। तेरे को ये पता होना चाहिए कि गरीब मजदूर जो है वो चाय 10-10 रुपये की लाके पीते हैं, और तू करोड़ों में के हिसाब से तेरे को नज़र नहीं आ रहे हैं। क्यों? तू उन पर जुल्म करना चाहता। तेरे को ये नहीं चाहिए, जम्मू के लोग नहीं चाहिए, भाजपा सरकार को जम्मू के लोग नहीं चाहिए, उनको जम्मू की ज़मीन चाहिए। वो ज़मीन पे मर रहे हैं। पहले पाकिस्तान भी बोलता था कश्मीरी नहीं चाहिए, हमें ज़मीन चाहिए। आज भाजपा सरकार ने वही अपना शब्द इस्तेमाल किया है कि जम्मू की हमें ज़मीन चाहिए, लोग नहीं चाहिए। ऐसी सरकारों को लानत करनी चाहिए। भाजपा सरकार को ऐसे दूसरी जगह छोड़ना चाहिए जहाँ नज़र ही ना आए। क्यों? देवेंद्र राणा बड़ी बड़ी बातें इस टाइम बोल रहा है। और जब तेरे को मैं ये नहीं पता चला, जब सतवारी में तूने बुलडोजर चलवाया था लोगों पे, तो क्या किया था? उस टाइम तेरे को नहीं दिखता था? लोगों के घरों में नोटिस पहुंचा दिए कि नहर के किनारे पे हैं, और नहर के किनारे पे बैठे हुए तो घर में बैठे हैं ना, वो घर में बैठे वो बेचारों को घर बेकार करोगे। अब वही काम ही करेंगे इलेक्शन के बाद में। जो नहर के किनारे में लोगों को नोटिस लगाए हैं, ये उसको फिर दोबारा वही काम दोहराएंगे। क्यों? इनको मतलब है, इसलिए बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, किसानों का हक देंगे। और भाई हक देना पहले क्यों नहीं दिया तूने? जो किसान रोड पे बैठे तेरी जान को रो रहे हैं। आज देवेंद्र राणा बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है? क्यों? कि इलेक्शन में खड़ा हुआ है। अब ये बोलेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, कुछ नहीं होगा। भाई बाद में करेंगे।
और जब बाद में करोगे तो हम वोट भी तेरे को बाद में देंगे। हमने सरकारें चुनी हैं, हम सरकारें हमने बनाई हैं। क्यों? जब किसान सरकार बनाता है तब सरकार बनती है, इनके बाप की सरकार नहीं है। जब जो ज़मीन है, अगर किसान की ज़मीन है, किसान मालिक है, ये ऐसी बात नहीं है। किसान मालिक है, किसान का हक है, किसान अपनी ज़मीन मांग रहा है, तेरे बाप की ज़मीन मांग रहा है। तो मोदी सरकार उधर बैठा बैठा मोदी बोलता है हम ये कर देंगे, जम्मू में ये कर दिया, वो कर दिया। क्या किया तूने? जम्मू का लूट लूट के ले गया, तू हर बात लूट लूट के लिया। जम्मू का, कश्मीर का पैसा ले गया, पावर ले गया। अब पावर डिपार्टमेंट में देखो प्राइवेट कर दिया, और जो भी इसने सब बेच के सारा खा गया है। तो सर आपकी ज़मीन थी तो आपने इसकी कोर्ट में अर्जी डाली हुई है? जी जी जी, हमने डाली हुई है, हमारा कोर्ट में स्टे भी चल रहा है। जी जी। अगर डेट होने से पहले ही इन्होंने आगे बोर्ड लगाया ज़बरदस्ती। वो कौन सा कानून है? ये कौन से मुलाजिम थे? क्या इनको कानून का पता नहीं था कि जब इन्होंने उसको दिया, अपने तहसीलदार साहब को नोटिस दिया हुआ है भाई ये हमारी कोर्ट में तरीक है, उससे पहले बोर्ड कैसे लगाया? कौन सा मुलाजिम था? उस मुलाजिम पे कार्रवाई की जानी चाहिए। जी सर। क्योंकि जो उसने क्यों लगाया उसको यही पता नहीं। कोर्ट का फरमान, जब कोर्ट का आर्डर ही नहीं मानेंगे तो ये मुलाजिम कौन से है? जब मुलाजिम नहीं मानेंगे तो दूसरा क्यों मानेगा भाई? दूसरा कैसे मानेगा? अगर मुलाजिम ही उसका नहीं मानता है तो कोर्ट का, तो दूसरा क्यों मानेगा? इनको इसलिए सजा, सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। जिन्होंने बोर्ड लगाया, क्यों लगाया? तेरे को कौन सी परमिशन दी थी? क्या तूने कोर्ट का नोटिस दिया था मेरे को? जब नोटिस नहीं दिया था किसी की ज़मीन में बोर्ड क्यों लगा दिया तुमने? रोड 'ਚ चली गई ही ते जो बची कुची है 3 कनाला है, 4 कनाला वो बोलते हैं मेरी ज़मीन है LP6 इंतकाल 4/8 की चढ़ी दी है तो 2015 च इन्हें कट्टी है पटवारी ने। ते अस मंगने भाई साढ़ी 70 कनाला है, जी 70 कनाला साड़ी पैली के आस पास है पैली जमीन, तो वह या प्रॉपर्टी डीलर की ते हमारी जमीन है बिच, ते अस गरीब लोग वो या बड़े प्रॉपर्टी डीलर, ते साढ़े कोल इन्ना पैसा नहीं जी अगे पिछे इंतकाल करी जाती है, मतलब पैसा करी कुरिया तो साढ़े गरीबें का हक की नहीं मिला भी। ठीक है, तो अस ये आखने भाई गौरमेंट साड़ी जी पुलिस दे जबरदस्ती सानू धमकियां दवा दी है, ये पुलिस दी मतलब साड़ी पैली च बढ़ना नहीं चाहिए, पुलिस वोट नहीं दोबारा दिखने नहीं चाहिए। तो अस ये आखने भाई गरीबें के जोड़े साढ़ा हक है, साड़ी पैली वापस मिलनी चाहिए है, साड़ी पैली का हक दी मिलना चाहिए, मतलब इंतकाल करनी चाहिए साड़ी पैली की। तो अस जिन्ने साढ़े कोल होग तो अस मतलब पैली जमान देनी है नहीं है भी पैली च गै रैगे, तो पैली दी गै ते अस पूरा परिवार अस बैठे दे, अस 20 दिन हो गए बैठे, सानू कुहाना नहीं आनियां, ना FT ने पुच्छया ना कुछ भी। पहले चोरी आनियां तो लोगों की पैलियां जांच करती रही है, कोई पैली साड़ी है सानू दिखना चाहिए है ना, उन्हें भाई कोई पैली है की पिछे रिकार्ड दिखना चाहिए, उन्हें चैक किया नहीं, इयां गै पटवारी तहसीलदारें की आखिए तो चैक करते रहे, तो कुसा दी पता नहीं भाई कोदी है LP6 है चाहे मालकी है कुसा दी कियां, इयां गै जित्थे पटवारियां दी कीता ते उन्हें पटवारियां ते रली मिलियै ते कीता। साड़ी पैली का पूरा हक मिलना चाहिए, साड़ी इंतकाल होनी चाहिए, पैली LP6 है, साढ़े 3-4 पीढ़ी चढ़ी गई है, साढ़े निक्के निक्के बच्चे ने, अस भी मतलब साढ़े कोल है गई है मकान जोगी जगह है जी मतलब गौरमेंट पुलिस के वोट लवाए ने, और साढ़े कोल कोई जगह नहीं है भी। तो अस ये आखने 70 कनाल जी हो सकती है प्रॉपर्टी डीलर ही, अस गरीब लोग नहीं पैसा दे सकते इन्ना, तो असें कि'यां करानी इंतकाल, तो गौरमेंट गै कर सकती है जियां भी है, तो साड़ी सानू ये साढ़ा मसला हल कर सकती है। तो बस इन्नी गै आखने पर पैली साड़ी पुलिस की जी है जबरदस्ती धमकियां मरवाती है, तो ये नहीं मरवानियां चाहिए, साड़ी पुलिस दे वोट नहीं लगने चाहिए साड़ी पैली च दोबारा।